ये एक स्टोर है जिस पे हमने जो टोटल सेल निकाली है, वो जो कल सेल निकाली है वो 10,000 की सेल है। और इस पे जो हमने सेल निकाली है वो एकदम से हम 10,000 पर नहीं पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाई थी, जो कि अभी मैं बताता हूँ, जो यहाँ पर मैंने बता रखी है, ठीक है। ये 10,000 की हमने एक दिन में सेल निकाली है, और ये कल की सेल है। और इससे पहले की जो सेल थी वो भी 10,000 की है, और उससे पहले की जो सेल थी वो भी लगभग 5,000 की सेल है, ठीक है। और उससे पहले की जो सेल है 31 तारीख की मैं दिखला देता हूँ, वो 2,000 की सेल थी, ठीक है। और उससे पहले की जो सेल है वो 10,000 की थी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी चल रही है इस ब्रांड में, वो मैं बताऊंगा कि ये स्टेबिलिटी हमने कैसे क्रिएट करी और किस तरीके से हमने जो डेली का जो 10,000 तक हमने इसको किस तरीके से पहुंचाया, ठीक है। कि 10,000 पर डे पर हमने किस तरीके से पहुंचाया, और हमारा एड स्पेंड कितना था, और कितना हमारा रोएस आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इंस्टाग्राम पर रील्स देखना चाहते हो और तुम्हारा जो डोपामीन हिट करना चाहते हो अपने माइंड में, तो तुम इस वीडियो को वहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि 90% लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते और आधा अधूरा ज्ञान लेके भाग जाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो पहले मैं दिखला देता हूँ हमारा एड अकाउंट कैसा है। तो जो हमारा एड अकाउंट था, जो हमारा पहले जो CPP आ रहा था, वो हमने पहले ये ब्रांड जो था हमने पहले रन कर चुके थे, इस स्टोर के, इस ड्रॉप शिपिंग स्टोर को हम रन कर चुके थे, लेकिन कोई सेल्स वगैरह इतनी नहीं आ रही थी। और हमने जब रन करा था ये रक्षाबंधन के आसपास रन करा था, और हमारी जो टोटल सेल थी वो लगभग हमने उस वक्त 1 लाख के लगभग सेल निकाली थी रक्षाबंधन के आसपास, ठीक है। तो 1 लाख के लगभग सेल निकालने के बाद हमें पता चला कि हमारा सेल सही आ रहा है, लेकिन उसके बाद रक्षाबंधन जैसे ही खत्म हुआ तो हमारा जो सेल था वो डाउन हो गया एकदम से। मतलब अकाउंट में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, और सारा का सारा जो हमारा एड स्पेंड था वो वेस्ट जा रहा था। ज्यादा एड स्पेंड नहीं था, जो एड स्पेंड अभी करेंटली चल रहा है उससे और ज्यादा कम एड स्पेंड था, ठीक है। तो 28 तारीख को जो हमने एक नया कैंपेन लॉन्च करा, कैंपेन नहीं मतलब एक नया एड सेट लॉन्च करा, और जो हमारे बाकी के क्रिएटिव्स थे जो नहीं चल रहे थे वो बंद करे। लेकिन वो जो हमने क्रिएटिव लॉन्च करा वो हमारी पूरी की पूरी एक रिसर्च पे था। तो उस क्रिएटिव में हमने क्या करा, जिसकी वजह से जो हमें आज जो कल का रोएस है वो लगभग वो लगभग 11 का कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। कल भी 11 का था, और 2 तारीख का भी हमारा 9 के लगभग, 9:30 के लगभग का था, और उससे पहले का रोएस हमारा 7:30 का था, ठीक है। तो कंटिन्यू, और जो हमारा एवरेज रोएस है वो लगभग आ रहा है 8 का रोएस एवरेज आ रहा है। कंटिन्यूस सेल आ रही है कि हमने ये कंटिन्यूटी है वो किस तरीके से बिजनेस में बिल्ड करी, और किस तरीके से हमने इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करा, तो फर्स्ट हमने अपने इस ब्रांड में क्या चेंजेस करे थे वो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। तो हमने जो चेंजेस करे थे, सबसे पहले हमारा जब जैसे ही स्टोर डाउन गया, हम जो कंटेंट यूज कर रहे थे, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट था, और जो कंटेंट यूज कर रहे थे वो हम अपने कंप्यूटर का कंटेंट चोरी करके एक तरीके से उनके एड्स चोरी करके रन कर रहे थे अपने एड अकाउंट पे। एक जब हमने रक्षाबंधन का एड रन करा वो उनका कंटेंट चोरी करके, तो जब हमने देखा कि सेल्स अच्छी खासी आ रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही रक्षाबंधन खत्म हुआ तो सेल्स एकदम से डाउन चली गई, जहां पर हमारा जो ये था जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेल्स एकदम से 0 पे चली गई। और हमने और क्रिएटिव लॉन्च करे, जो हमारे कंप्यूटर रन कर रहे थे, हमने और क्रिएटिव लॉन्च करे, उनके जैसे क्रिएटिव थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करना चालू करा क्रिएटिव में, लेकिन कोई सेल्स नहीं आ रही थी हमें। तो हमने फिर तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने रिसर्च करा कि क्यों सेल नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता था ये प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड थी। मैंने गूगल ट्रेंड पर टेस्ट कर लिया था प्रोडक्ट कि इसकी डिमांड है गूगल ट्रेंड पे। जैसे ही जब मैंने इसको देखा, तो जब मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च करा, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को एक कमेंट मिला था, जिसमें एक जो लड़की थी उसने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कमेंट डाल रखा था, जिससे कि मुझे अपना एक पर्टिकुलर डिजायर मिल गया, ठीक है। जिससे पर्टिकुलर डिजायर मिल गया, साथ में कस्टमर अवतार मिल गया। डिजायर क्या होता है, डिजायर एक जो कस्टमर चाहता है प्रोडक्ट को लेके, जिससे कि जिसको कस्टमर ज्यादा केयर करता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट से क्या चाहिए, वो मेन चीज होती है डिजायर। तो वो डिजायर था एक, तो उसको हमने देखा, जब मैंने वो फाइंड करा वो मेरे को मिला डिजायर, तो मैंने उसके बेसिस पे अपना पहला एड क्रिएट करा। न्यू एड था ये, बिल्कुल
कहीं से कॉपी नहीं करा हुआ था, पूरा का पूरा न्यू ऐड क्रिएटिव था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। और ये जो था ऐड जो मैंने बनाया था, ये मैंने ऐसे ही नहीं बना देता रैंडमली कि मेरे को डिजायर मिल गया मैं रैंडमली ऐड बना दूंगा, नहीं। इसको मैंने जो बनाया था, मैंने बनाया था एक रिसर्च करके कि मेरे जो ऑडियंस है वो जेनजी है, तो जेनजी ऑडियंस एक्चुअल में इंस्टाग्राम पर क्या क्या कंटेंट कंज्यूम करती है, उसके बेसिस पे मैंने वो बनाया, ऐड बनाया, क्योंकि मुझे उनका अटेंशन भी ग्रैब करना था। तो जब मैंने वो इस डिजायर को अपने कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करा, तो मैंने एक मीम कंटेंट बनाया, मीम ऐड बनाया, जिसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड थी। तो मेरे को ये होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही डेटा कलेक्ट हुआ तो मुझे पता चला मेरी वेबसाइट पे मेरे ऐड पे क्लिक्स आ रहे हैं, मेरा ऐड जो है वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है, लेकिन उस पे सेल्स इतनी नहीं आ रही है। सेल्स आ रही है लेकिन इतनी सेल्स नहीं आ रही है और कंटिन्यूस सेल नहीं आ रही है। तो फिर मैंने क्या करा कि इसमें चेंज करा, मैंने काम करा इटरेशन पे। इटरेशन का मतलब होता है कि जब मेरे को ये दोनों चीज मिल गई, तो मैंने इसमें से सिर्फ एक ये जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो इमेज थी, मीम था, कॉन्सेप्ट सेम था, मीम की जो फोटोज थी वो चेंज कर दी थी। फोटोज चेंज कर दी, जिससे कि मेरे पास 20 ऐड बन गई इटरेशन की। तो मेरे पास जब 20 ऐड बनी तो उसमें से मेरी कुछ एड्स वर्क करने लग गई, क्योंकि मैंने रिसर्च वगैरह करी थी, तो जिसकी वजह से पूरी की पूरी एड्स जो है कुछ एड्स उसमें वर्क करने लग गई इटरेशन के बाद, क्योंकि वो अच्छी खासी कस्टमर से रेजोनेट कर रही थी, उनके पर्सोना से रेजोनेट कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरे को इटरेशन मैंने कर दी, तो इटरेशन के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर डेटा डेटा एनालाइज करा, और फिर मैंने मल्टीपल एंगल टेस्ट करे। और जब मैंने मल्टीपल एंगल टेस्ट करे, एंगल्स का मतलब होता है कि तुम क्या कहानी सुना रहे हो कस्टमर को, कि किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मतलब किस नजरिए से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वो एंगल होता है। तो डिजायर के बाद एंगल आता है, ठीक है। तो ये था जो कि हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करा था सब कुछ, कि डिजायर, हमें जब डिजायर मिल गया तो स्ट्रक्चर हमने क्या यूज करा था। कैंपेन स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा था, जिसमें एक कैंपेन था सीबीओ के साथ, और उसमें ही हम सारे एडसेट जितने भी हम क्रिएटिव बना रहे थे, वो सारे के सारे क्रिएटिव हम एक ही एडसेट में अपलोड करते जा रहे थे। और वो भी फ्लेक्सिबल ऐड के, उनमें बस चेंज था उनका विजुअल हुक या वॉइस हुक या फिर साउंड हुक, उनका चेंज था पूरा का पूरा, और टैक्स हुक भी उनका चेंज था पूरा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था। और इस कैंपेन को हम जो डेली का चला रहे थे, वो 850 के बजट पे डेली का चला रहे थे, और हम हर 3 से 4 दिन बाद के एड क्रिएटिव लॉन्च कर, मतलब क्रिएटिव्स लॉन्च करते जा रहे थे। और ये सारे इमेज क्रिएटिव थे, कोई वीडियो क्रिएटिव नहीं था, सारे के सारे इमेज क्रिएटिव हैं। और जो अभी भी करंटली जो सेल ला के दे रहे हैं, वो इमेज क्रिएटिव ही सेल ला के दे रहे हैं हमें, ठीक है। ये हमारा इमेज क्रिएटिव्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमने चेंजेस वगैरह करे थे। और वेबसाइट में भी हमने कुछ चेंजेस वगैरह करे थे, जो कि वेबसाइट में हमने जो चेंजेस करे थे, पहले हमने ऐसे ही रैंडमली वेबसाइट में चेंजेस वगैरह नहीं करने स्टार्ट कर दिए। हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करे थे, और हाइपोथेसिस जो क्रिएट करे थे वो करे थे हमने कंप्यूटर की वेबसाइट को रिसर्च करके, वेबसाइट पर रिसर्च करके। हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वेबसाइट है उनको रिसर्च नहीं करा, हमने मल्टीपल वेबसाइट को रिसर्च करा। जैसे हमारा प्रोडक्ट जो था वो गर्ल्स से रिलेटेड था, और वो भी जेनजी से रिलेटेड, तो हमने वैसी वेबसाइट को एनालाइज करा कि जो हमारे नीश में भी हैं और जो अलग भी है, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट है, जैसे हेयर ड्रायर है, जैसे मेकअप वेबसाइट है। तो उन सबको हमने एनालाइज करा कि एक्चुअल में वो किस तरीके की वेबसाइट है, किस तरीके का वो कंटेंट कंज्यूम, मतलब वेबसाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो कस्टमर है, वो किस तरीके की वेबसाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका सीटीआर इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, उनका कंटिन्यूस ऐड क्यों चल रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा हमने वेबसाइट एनालाइज करा, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले अपना ऑफर क्रिएट करा, जो कि हमारा मार्केट सोफिस्टिकेशन लेवल था वो 3 पे था। तो हमें सबसे पहले अपने ऑफर को बेटर बनाना था। और अगर तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा ऐड सब कुछ अच्छा है, और अगर तुम्हारा ऑफर अच्छा नहीं है ना, तो कहीं से कहीं तक भी तुम्हें सेल्स नहीं आने की, कहीं से कहीं तक भी। ये सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि एड्स का जो मेन काम होता है तुम्हारी वेबसाइट पे सिर्फ कस्टमर को लाना होता है, और कन्वर्ट करना जो काम होता है वो ऑफर का होता है। तो हमने जब देखा कि हमारा मार्केट सोफिस्टिकेशन लेवल 3 है, मार्केट सोफिस्टिकेशन लेवल से मतलब क्या है
कि कस्टमर कितना अवेयर है प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर कितना मतलब डाउट है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, मतलब कितना स्पेक्टिकल है कस्टमर प्रोडक्ट को लेके। तो मार्केट में सोफिस्टिकेशन लेवल 3 पे था, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बनाया, ऑफर बनाया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करा था। फिर मैंने बाद में चेंजेस करे वेबसाइट में। वेबसाइट का टेक्स्ट जो था वो इतना रीडेबल नहीं था कस्टमर के लिए, तो जब रीडेबल नहीं था तो कस्टमर क्या थे, बाउंस कर रहे थे वेबसाइट पे। तो मैंने जब वेबसाइट को देखा, मैं खुद की जब वेबसाइट को एनालाइज करा मैंने, तो मेरे को एक ये चीज भी पता चली कि वेबसाइट का जो टेक्स्ट है वो रीडेबल होना जरूरी है। क्योंकि अगर कस्टमर रीड नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, और वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। तो तुम्हारा जो टेक्स्ट है वेबसाइट का वो सिंपल रखो, ज्यादा उसमें छेड़खानी मत करो, ना ही ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी अपनी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट रखो जिससे कि कस्टमर रीड कर सके उसे। इमेज में मैंने क्या चेंज करा था, इमेजेस में चेंज करे थे मैंने कि जो हमारे को जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, वो इमेजेस सेम रख रहे थे पूरी की पूरी, मतलब सब एक जैसी इमेजेस यूज कर रहे थे, सबकी इमेजेस एक जैसी थी। तो मैंने क्या करा था कि मैंने एआई का यूज करा था, और एआई के यूज से मैंने न्यू इमेजेस बनवाई थी, लाइफस्टाइल इमेजेस बनवाई थी, और रिव्यू इमेजेस बनवाई थी, और कई सारी इमेजेस थी जो कि हमने बनवाई थी इस वेबसाइट पे, जिससे कि पूरी की पूरी हमने वेबसाइट का लेआउट चेंज कर दिया। ठीक है, फिर हमने जो एड टू कार्ड था वो भी चेंज करा, क्योंकि हमारा जो एड टू कार्ड था वो 10% के लगभग आ रहा था एड टू कार्ड, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा डाउन था। तो हमारा जो ऑफर वो इसलिए था क्योंकि जो ये ऑफर था ये हम अपने एड टू कार्ड में शो नहीं कर रहे थे। मतलब कस्टमर एड टू कार्ड कर रहा था तो सिर्फ उसे ये दिखाई दे रहा था कि उनको यही प्रोडक्ट सिर्फ यही प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर को एक डाउट क्रिएट हो रहा था माइंड में कि ये काम करेगा, मतलब ये ट्रू है भी या नहीं है ऑफर। ठीक है, तो फिर हमने जब जैसे ही एड टू कार्ड करा तो हमारी जो सेल्स थी वो डबल हो गई। ठीक है, जिससे कि हमारा जो एक वो था सीपीपी, वो 250 से डायरेक्ट वो 250 वो 350 से डायरेक्ट 100 पर आ गया था, 100 पर डायरेक्ट आ गया था जो हमारा सीपीपी था, जिससे सीपीपी 100 पर आ गया था, जिससे कि हमारा जो रोएस था वो 10 का लगभग रोएस आने स्टार्ट हो गया था, जिससे कि हमें ये और हमारा जिससे कि हमने एक अच्छा खासा 10K का एक पर्टिकुलर ड्रॉप शिपिंग ब्रांड क्रिएट करा। ठीक है, और ये चेंजेस जितने भी मैं चेंजेस कर रहा था सारे के सारे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी ये, जो भी मैं चेंजेस कर रहा था वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लिखता हुआ जा रहा था। एक एक्सेल गूगल सीट मैंने बना रखी थी जिसमें मैं ये सब कुछ लिखता जा रहा था, कि लिख रहा था सब कुछ, क्योंकि ये मेरे को बताता है ये चीज मैंने ली है यूएसए में, कई सारे मार्केटर्स हैं वो इस चीज का सबका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने उनसे ली है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा पर्सोना क्या था, तो मेरा पर्सोना मैं किस अवतार को टारगेट कर रहा था, किस पर्सन को मैं प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल कर रहा हूँ, उसका माइंडसेट क्या है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर है। उसका डिजायर, कि मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअल में डिजायर क्या है। ठीक है, तो डिजायर में भी कई सारे मल्टीपल एंगल्स होते हैं, तो मैं किस तरीके के एंगल्स यूज कर रहा था, ये सारे पांचों के पांचों अलग अलग एंगल्स थे। ठीक है, डिजायर सेम था, पर्सोना सेम था, एंगल चेंज कर रहे थे बस। ठीक है, मार्केट अवेयरनेस सेम था, मार्केट अवेयरनेस मतलब कि कस्टमर प्रोडक्ट को लेके कितना अवेयर है, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को लेके कितना अवेयर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अवेयर मार्केट थी, मतलब मेरे प्रोडक्ट को लेके जानते थे लोग। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को लेके जानते थे। सफोस्टिकेशन लेवल हमारा 3 पे था। कॉन्सेप्ट, एड कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्या यूज कर रहे थे, हम मीम्स यूज कर रहे थे, तो हमारा सब कुछ सेम था, सिर्फ हमने ये चेंज करा जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल है वो लगभग वो डेली की 10,000 की सेल्स स्टार्ट हो गई थी आना, जिसमें हमने जो ये टोटल सेल निकाली अभी वो लगभग 40,000 की सेल निकाली है टोटल। और एड स्पेंड जो था वो हमारा टोटल है, एड स्पेंड अब तक का 5,000 का एड स्पेंड टोटल है, जहां पर हमारा जो लास्ट का सीपीपी था वो लगभग
वो लगभग जो लास्ट का सीपीपी था उस दिन 29 तारीख का, वो लगभग 230 के लगभग, 23 के लगभग, हाँ 230 के लगभग था। और उससे पहले का जो सीपीपी था वो लगभग 750 के लगभग था, कि सेल्स ही नहीं आ रही थी हमें। ठीक है, तो ये था जो हमने चेंजेस वगैरह करे थे पूरे के पूरे क्रिएटिव्स में। हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम एंड प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग अपना एड्स वगैरह रन करे थे। ठीक है, रन करे। तो इस वीडियो में बस यही बताना था मेरे को कि हमने किस तरीके से इसको वो रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, अपनी जो भी तुम चेंजेस कर रहे हो क्रिएटिव में, उसमें एक टाइम पे एक ही चेंजेस करो, ना कि 10 चेंजेस करो, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि एक्चुअल में तुम चेंजेस क्या कर रहे हो और वो क्यों चेंजेस कर रहे हो। जैसे हमारा यहाँ पर देख रहे हो कि हमने सिर्फ कुछ चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ अपना एंगल चेंज करा था। सेम डिजायर था, सेम पर्सोना था, सेम मार्केटिंग सोफिस्टिकेशन लेवल था, सब कुछ सेम था, हमने सिर्फ एंगल चेंज करा था। तो यही चीज है कि अपने क्रिएटिव में ज्यादा चेंजेस मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, जिससे कि तुम्हें एक डेटा कलेक्ट ना हो पाए। डेटा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें फेसबुक पे डेटा मिल रहा है, डेटा का मतलब ये भी है कि तुम एक्चुअल में अपने क्रिएटिव में क्या चेंजेस कर रहे हो। हर चीज को आइसोलेटेड कर दो। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ थोड़ा कि करना क्या है। एक मिनट, वेरिएबल चेंज करने हैं, वेरिएबल चेंज करो तो उन्हें आइसोलेशन में डाल दो। ठीक है, आइसोलेशन में डाल दो। एक मिनट, आइसोलेशन में डाल दो। ठीक है, जिससे कि एक टाइम पे एक ही क्रिएटिव तुम टेस्ट करो। ठीक है, मतलब एक ही चीज चेंज करो। अगर तुम्हें एंगल चेंज करना है एंगल चेंज करो, अगर तुम्हें हुक चेंज करना है हुक चेंज करो। तो एक ही चीज पे फोकस करो, जिससे कि तुम एक पर्टिकुलर डेटा अपने तुम्हें एक्चुअल में नेक्स्ट क्रिएटिव क्या बनाना है वो भी माइंड में डायरेक्ट आइडियाज आते रहें। ठीक है, जिससे कि एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा और वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें एक अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा। क्योंकि डेटा और नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। डेटा और नंबर्स पे भरोसा रखो, अपनी मैथ पे भरोसा रखो, बहुत कुछ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।